लेकिन सबके सबके लिए संस्कार अलग अलग होते हैं। मेरे लिए संस्कार ये हो कि मेरा बेटा भाई सबके पैर छुए, पैर छुए, पैर छुए। किसी और के संस्कार ये हो सकते हैं कि बेटा पैर छुओ, लेकिन अगर उनसे 10,000 रुपए मांगने हैं ना, तो पहले वो मांगो, फिर पैर छुओ। कितनी भी परवरिश कर लो, एक एज होती है, एक एज होती है, एक एज के बाद इंसान का दिमाग। भारतीय हम इंडियंस के अंदर इतना लालच है ना, इतना लालच है आकाश, ठीक है। अगर किसी के बेटे को विदेश जाने का मौका मिलेगा ना, तो ये सब चीजें बिल्कुल साइड चली जाती हैं। वो कहते हैं बेटा जाओ, तुम बाद में आ जाओगे, हमें पता है, तुम जाओ कमाई करो यार, वहां से हमारे लिए पैसे भेजो, कमाओ, ठीक है। तो वो भाई इतना लालच है ना कि ये सब चीजें दिखती नहीं, फिर अंधे हो जाते हैं हम लालच में। अभी तो भाई ये सब अभी तुम उस इंडस्ट्री से बिलोंग करके हो, तुम आईटी में हो, तुम्हारे 2 भाई हैं, तुम्हें पड़ी होगी लालच यूएस जाने की, भाई मुझे नहीं पड़ी, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं उसमें हंसने की क्या बात है भाई। नमस्कार आकाश जी। तो मैं सबसे पहले भाई स्टार्टिंग के 30 सेकंड अपने दर्शकों के लिए बोलना चाहूँगा। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल पर हम लोग तरह तरह के डिस्कशन करते हैं, हम लोगों के बात होते हैं भाई। कभी कभी बहुत हॉट स्पीच भी हो जाती हैं भाई, हम लोगों की बातचीतें बंद हो जाती हैं वो वीडियो बनने के। तो मतलब आगे कहते हैं वो जनरल डिस्कशन में जो हम 4 दोस्त बैठते हैं आपस में डिस्कस करते हैं, उस तरीके से किसी भी टॉपिक पर हम लोग वो पिक करते हैं, उस टॉपिक में हम अपने अपने विचार रखते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप हम लोगों के ये वाला वीडियो एंजॉय करें, जो पिछले वीडियोस डले हैं उनको भी एक बार जाके गो थ्रू करें, मतलब देखें उनको, और फिर अपने अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर चाहते हैं कि लोग अपने अपने विचार करके, तो वो कमेंट करें। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में वो पिक कर लेंगे टॉपिक। चलिए सचिन भाई, तो आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट आज मेरे दिमाग में एक थॉट्स आ गए थे, मैं कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ जैसे, या जो न्यूज़ वगैरह पढ़ता रहता हूँ, कि ठीक है भाई, अब जो हम बात करेंगे वो हम ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है, जैसे हम लोग 30+ चल रहे हैं अभी, जो हमारी पिछली पीढ़ी है जो मतलब 40-45+ पहुँच चुके हैं, पिछली मतलब 15 साल पहले की जो जनरेशन थी, उसमें इस बीच के एरा में ऐसा क्या हुआ है कि भाई उनके मम्मी पापा लोगों ने उनको पढ़ाया, बच्चे पढ़ गए, बहुत अच्छे अफसर बन गए, मतलब वो विदेशों में चले गए, या कोई गांव के लोग हैं वो शहरों में बस गए। फिर ऐसी क्या शिक्षा में कमी रह गई, संस्कारों में कमी रह गई कि उनको अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में आने तक का समय नहीं रहा, मतलब उनका इमोशनल अटैचमेंट लेवल 0 पहुंच गया कि उनके लास्ट डे भी उनकी संतानें, जिनने पूरा समय दिया, उनके माता पिता ने पढ़ा लिखा कर वहाँ तक पहुँचाया, और वही लोग उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब हमारे मैं ये बताऊं कि जो हमारे भारत में जो समाज है, इसमें ऐसा क्या कमी रह जा रही है कि इस टाइप की अब चीज़ें स्टार्ट हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्योंकि अभी मैं आज 30+ हूँ, आज से 15 साल पहले मैं 20 का था, 15 साल का था, तो उस टाइम के जो लोग हैं आज जो 45+ पहुंच गए हैं, वो लोग भी ऐसी चीज़ कर गए। मतलब ये चीज़ें हमारे, मुझे लगता है कि 30-40 साल पहले से चली आ रही हैं चीज़ें, कि उनके माता पिता ने उन पर पूरा अपना एक छोटे से पौधे को सींच के इतना बड़ा वृक्ष बनाया कि जिसकी कंडीशन ये नहीं थी कि वो एक गाँव से बाहर निकल के शहर जा पाए। 5 किलोमीटर भी उसे अपने मम्मी पापा के साथ जाना पड़ता था, आज वो हज़ारों किलोमीटर दूर उन्हीं लोगों की वजह से गया है, क्योंकि उन लोगों ने 1-1 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये करके जोड़ के उनको वहाँ तक पहुँचाया, और आज उन्हीं लोगों ने उनकी कदर खत्म कर दी। तो कुछ तो कमी है भाई, संस्कारों की कमी कह लो, या शिक्षा इतनी ज़्यादा डाल दी कि वो इतना प्रैक्टिकल हो गया कि उन्हें उनके रहने और ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या भाई, मैं अपनी साइड से मैं क्लियर कर दूं, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। ऐसी पढ़ाई बेकार है भाई, ऐसा पैदा होना बेकार है, फिर तो सब चीज़ खत्म होनी चाहिए। तो भाई अब आप अपने विचार रखिए, फिर मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पढ़ाई लिखाई करना एक अच्छी चीज है, ठीक है। और हमें बचपन से ही ये कहा जाता है भाई कि जैसे होता है ना, एक एक टाइम होता था, ठीक है, कि जब माता पिता बच्चों को पालते थे तो कहते थे कि बेटा बड़ों के पैर छुओ, ठीक है, बेटा बड़ों की बात मानो। अब टाइम ऐसा आ रहा है कि अब बोलते हैं कि बेटा होशियार बनो, बेटा चतुर बनो, बेटा नहीं नहीं, बेटा प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकल बनने का मतलब क्या है? कि प्रैक्टिकल बनने का मतलब है कि पैर छुओ, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कि उनके पैर छुओ, लेकिन अगर काम निकल रहा है तो जरूर छुओ, ठीक है। काम नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, और काम निकल रहा है तो 2 बार छुओ, 4 बार छुओ, और काम नहीं पड़ रहा है तो दूर से नमस्ते कर लो, ठीक है। तो ऐसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि फलाना ढिमाका बड़ा होशियार है, बड़ा चतुर, बड़ा चालू है, ठीक है। आज की डेट में उसे कहते हैं प्रैक्टिकल होना कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना आजकल बच्चे विदेशों में बस जाते हैं,
और विदेशों में बस के वो क्या है माता पिता को भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी अगर गहराई में जाएं तो देखो पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे बहुत संस्कारी होते थे। बच्चे बड़ों के पैर छूते थे, बड़ों की बात मानते थे, आपस में अच्छे से बात करते थे, गाली गलौज नहीं करते थे। इवन जो मीठे मीठा गुटखा होता है ना वो भी बड़ों के सामने नहीं खाते थे। अरे फिर भाई। धीरे धीरे वो चीजें चेंज हुई। तो अब हमारे माता पिता ने क्या कहा कि ये जो बच्चे हैं इनको हम बेटा होशियार बनो, बेटा चतुर बनो, देखो फलाना फलाने का बच्चा कितना चतुर है, ठीक है। तो वो चतुराई धीरे धीरे हमने चाहा कि भाई बच्चे चतुर बने। तो वो चतुर बनाने के चक्कर में अब बच्चे इतने चतुर और इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि वो विदेशों में बस जाते हैं और उन्हें पता है कि हमारे माता पिता भारत में रह रहे हैं और वो धीरे धीरे उनका कोई ना कोई टेक केयर करने वाला है, वहां पे रिश्तेदार हैं और वहां पे और भी जानने वाले हैं। तो धीरे धीरे वो कैसे ना कैसे करके सरवाइव कर लेंगे। मतलब वो जो होता है ना कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, सब मोह माया से सब दूर हो जाना, ठीक है। वो और बात दूसरी तरीके की मोह माया में फंस जाना, वो उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं वो लोग मैं कि बताता हूँ। जिन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं नहीं। और दूसरी चीज ये भी है, एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें कि कल्चर, हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ कल्चर होता है, ठीक है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर में अपने बच्चों को जैसे ही वो यंग एज में आते हैं, टीन एज में आते हैं, तो उनको धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी जाती है और एक टाइम बाद उनसे बोल दिया जाता है कि जाओ भाई अपना कमाओ और अपने हिसाब से पढ़ाई करो जिसके साथ तुम्हें मतलब फुल इंडिपेंडेंस। पर इंडियंस में क्या है ना, हम लोग बहुत चतुर होते हैं, ठीक है। हम लोग एक लेवल आगे हैं। हमें सीधे हो। पढ़ना तो है माता पिता के पैसों से, ठीक है। हम्म, वो हमारी फुल जिम्मेदारी उठाएं जब तक हमारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट ना हो जाए और जब तक हमें विदेश ना भेज दिया जाए। एक बार हाँ विदेश भेज दिया जाता है तो फिर हम बनना चाहते हैं वेस्टर्न कल्चर जैसे, फिर हम उनका कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं कि नहीं भाई अब तो हम इंडिपेंडेंट हैं, अब माता पिता तुम अपना खुद देखो और हम अपना खुद देखेंगे। पहली तो बात। मतलब ये होशियारी हमारे ऊपर भारी पड़ रही है। नहीं नहीं नहीं, पहली बात वो जो वर्ड यूज किया चतुर, उसको चतुर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नालायक। पहली बात, क्योंकि ऐसे सोच वालों की अगर परसेंटेज निकालूंगा ना मैं, मुश्किल से 5-7% ही लोग इतने निकलेंगे, ठीक है। चतुर भाई, क्या चतुर लोग संस्कारी नहीं हो सकते हैं क्या? तो मैं वो करेक्ट करना चाह रहा हूँ। बाकी हमारे इंडिया में हुआ क्या है कि भाई वो ठीक है कि 700-800 साल मुगलों का शासन रहा, लेकिन जो 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया है ना, वो हमारे लिए सबसे भारी पड़ गए हैं। हम आज भी उन्हें अपने से ऊपर समझते हैं। हम आज भी उन्हें हर चीज़ में मतलब ये जानते हैं कि हम उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जिस जगह पे हैं, वो अगर हम लोग को देखेंगे ना, तो वो ये सोचते हैं कि अगर पेरेंट्स हो या फैमिली हो तो इंडियन जैसी फैमिली होनी चाहिए। हम लोग उल्टा जा रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई, धीरे-धीरे कितना संक्षिप्त तो होता जा रहा है, आप देख तो रहे हो यार कि वो अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा कि भाई आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 2 बच्चे मत करो, 4 बच्चे, उस पे मैं अभी नहीं जाऊँगा। ठीक है कि एक ही लेकिन बच्चा। लेकिन इसका रीजन क्या है? अगर हम किसी अगर तुम आकाश सुनो मेरी बात, अगर तुम कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, और हुँ, मैं तुम्हारे प्रोडक्ट यूज करता हूं, ठीक है, हुँ, तो धीरे धीरे मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं एडमायर करूंगा कि आकाश कैसे कपड़े पहनता है, कैसे कैप लगाता है, ठीक है। और मेरे जो आसपास में और तुम्हारे जो क्लाइंट होंगे वो भी तुम्हें एडमायर करेंगे। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि भाई हर चीज का इन्वेंशन वेस्टर्न कंट्रीज में ही हो रहा है, चाहे मोबाइल से लेके कोई ये सी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी एक्स वाई जेड देख लो, ठीक है। तो भाई भाई जब उनकी क्या है टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करते हैं तो उनका कल्चर भी धीरे धीरे देगा, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। भाई, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि हम कोई पानी पीने जा रहे हैं, अगर पानी में कुछ गंदगी पड़ी है तो हम उसको छान के पी लेते हैं। भाई अगर हम वेस्टर्न से कुछ कॉपी भी करना चाहते हैं, वहाँ की प्लस चीज़ें उठाएँ ना। हमें ऐसा क्या, मैं वही बताना चाहूँ, एक बच्चा पैदा हुआ 1 महीने का, 2 महीने का, 6 ऐसा महीने का, नहीं होता है ना 1 भाई, मिनट, ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक बच्चा हुआ हम्म। 1 महीने, 1 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अभी उसका पूरा-पूरा डिपेंड करता है कि हमारी परवरिश कैसी रही। ऐज़ अ माता-पिता हमने उसको क्या, वो एक अलग बात है भाई कि जिसकी किस्मत ही खराब हो गई, आप उसको खूब पल्ले में पड़ाओ। अगर हमारे कर्म बेकार होंगे, वो बंदा गत बच्चा फिर बाद में हमारी जो करे अपने माता-पिता का सहयोग करे, मैं वहाँ नहीं जाऊँ। मैं सिर्फ़ नॉर्मल ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने उनको कॉन्वेंट स्कूल में भेजा। वहाँ आपको पता है कॉन्वेंट स्कूल का कल्चर ही नहीं है कि वहाँ नमस्ते भी नहीं करवाया जाता, वहाँ गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होती है दिन। वहाँ ना कोई पैर पड़ाने का कल्चर है, ना कोई रिस्पेक्ट, आप किताबों में पैर पैर टच होते हैं।
उनको वो उस चीज को, क्योंकि वो दिमाग में डाली जाती है। जैसे हम लोगों को बचपन में सिखाया गया है कि अगर पैर टच हो जाए बुक्स में तो हम उसके पैर पढ़ते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई हम उससे हम ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन आजकल के आप बच्चे देख लोगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है कि वही कॉन्वेंट का बच्चा पढ़ के निकलेगा, वो हिंदी मीडियम में भी पढ़ाएगा ना, लेकिन उसने वो चीज़ सीखी नहीं। तो अब वो उसने आगे वो डिलीवर नहीं की चीज़। वो आप देखोगे धीरे धीरे करके ये चीज़ें इस सीमा तक पहुंच जाती हैं भाई। एक मैं वही बताना चाहूँ, आप एक पूरी जिंदगी को एक आदमी अगर पैदा होने से लेकर मरने तक अगर वो 80 साल भी जीवित रहा, उसकी आप पूरा वो देखो कि अपने उसने जिंदगी में किया क्या, उसने पाया क्या। तो वही होता है कि भाई समय के अनुसार उस 15, 20, 25 साल का हुआ, एजुकेशन कंप्लीट की, शादी की, बच्चे हुए, बच्चे के बाद बच्चों की परवरिश करी, बच्चे बड़े हुए, रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद उसने अपने बच्चों के बच्चों को खिलाया, इस एज तक आ गया 80, 85 तक, वो अपने उसने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। ये एक प्रोसीजर है। लेकिन इसमें ये कहाँ से बीच में चीजें आ जाती हैं कि जिसने उस फूल को सींचा भाई, उस माता पिता ने, वो इतना उसने परवरिश में क्या कमी कर दी, ऐसे कौन से कल्चर में पाल दिया, कितना इतना कितना स्टैंडर्ड बना दिया कि उसकी जाने तक से उसकी औलादों को फर्क नहीं पड़ रहा है। कि मतलब वो ये बोलेगा कि अगर वो कोई बंदा जर्मनी में है, यूएस में, वो कहेगा मेरा आने जाने में 2 लाख खर्च हो जाएगा, मैं 50,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम ही लोग दादा संस्कार कर दो, या मैं 2 के 2 लाख कर दे रहा हूँ, कम से कम मेरा आना जाना बच जाएगा। क्या इस टाइप की हमने अपनी जनरेशन को बनाया है क्या? इस टाइप के, तो वही मैं बता रहा हूँ कि भाई ये चीज बहुत गंद फैली हुई है। अभी 2-5% लोगों पर है, लेकिन अगर चलता रहा तो कल वो 25% में कन्वर्ट हो जाएगी चीज। बिल्कुल यार, लेकिन इसका अगेन इसका रीजन ये भाई, तुम वो छन्नी की बात कर रहे हो ना, वो छन्नी लगाना इतना आसान नहीं है। अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर तुम कोई भी मूवी उठा के देख लो, हॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा के देख लो, अगर तुम 4 मूवी देखोगे, ठीक है, तो चार चार मूवी में क्या दिखाया जाता है? स्मोकिंग दिखाया जाता है, वल्गैरिटी दिखाई जाती है, ठीक है, अल्कोहल पीना दिखाया जाता है। तो मैं कहता हूं भाई, तुम ऐसी 10 मूवी देखो। अभी अपन तो समझदार एज में है, बात करो एक 20-25 साल के लड़के की, वो उसको ऐसी 10 मूवी दिखा दो, ठीक है, 10 मूवी देखने के बाद सिगरेट की दुकान से निकलेगा ना, तो उसका मन करेगा कि भाई मैं सिगरेट लेके एक बार सूट के तो देखता हूँ, एक बार पी के देखता हूँ। क्यों? क्योंकि वही चीज देखता आ रहा है, ठीक है। तो एक एक तरफ तो आप चाहते हो कि हमारा जो बच्चा है वो मॉडर्न बने, नई नई चीजें सीखे, नई नई टेक्नोलॉजी सीखे, हॉलीवुड मूवी देखे, क्योंकि उसमें अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी सिखाई जाती है, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं, और दूसरी तरफ चाहते हैं नहीं नहीं भाई उसमें गलत चीजें मत देखे। अरे यार, तो ऐसे क्या, वो मशीन नहीं है भाई, वो इंसान ही, इंसानी दिमाग है, और वो भाई भी वो क्या भी टीनेज वाला दिमाग है वो। मत दिखाओ, किसने बोला कि स्टैंडर्ड बने? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, किसने बोला अच्छा, यही। अच्छा मत दिखाओ। चलो ठीक है भाई, मैं कहता हूं कि अगर इसकी शुरुआत करनी है, उसकी शुरुआत यहां से करो कि मोबाइल यूज करना आप छोड़ दो, बंद कर सकते हो क्या? इंटरनेट यूज करना बंद कर दो, कर सकते हो क्या? क्यों छोड़ दो? बताओ, कर सकते हो? क्यों क्यों छोड़ दो मोबाइल यूज करना? क्यों? उन लोगों ने हाँ, बनाया आप है। कह रहे हो ना, तुम कह रहे हो ना कि मत दिखाओ ना मूवी। भाई मूवी मत हाँ, दिखाओ ना, तो बिल्कुल कोई भी चीज फॉलो मत करो ना वेस्टर्न कल्चर की, मैंने बिल्कुल ये खत्म कब करो ना कहा? सब चीज। यार, मतलब अगर मैं मूवी नहीं देखा हूँ तो मैं, अगर मैं हॉलीवुड मूवी नहीं भाई देखूंगा एक बार बताओ, तो मैं मोबाइल नहीं मूवी चलाऊंगा। मूवी कहाँ आती है आजकल? मूवी कहाँ आती है? जहां इंटरनेट है वहां आप मूवी देख सकते हो क्या? तुम ये सच्चाई है इस चीज में? एक मिनट ये भाई, सही एक बात है। मिनट, तो आप अगर मूवी देखना तभी बंद करा सकते हो जब आप इंटरनेट बंद करा दो। एक ही इंटरनेट मत करते हैं चलाने दो ना उसको। भाई, एक नहीं, मिनट, लेकिन मतलब वहां मैं तो भैया, वहां नेट भी चलाना है, वहां नई नई चीजें एक भी रिसर्च करने के लिए भी देना है कि बच्चा क्या रिसर्च करे, नई नई चीजें सीखे, ठीक है। भाई, मैं मोबाइल चलाऊंगा मतलब मुझे हॉलीवुड मूवी देखना ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने उनकी इन्वेंट की हुई चीज यूज कर रहा हूँ भाई। हमारे भाई महाराजाओं ने देखना मत देखो, भाई मत इन्होंने देखो, लेकिन तुम अपने आप को रोक नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता हूँ? अरे हमारे महाराजाओं ने भाई, वहां की कौन सी गाड़ी है भाई जिससे झाड़ू लगवा दी थी जयपुर के मैं तुम्हें राजा ने? आकाश एक चैलेंज देता हूं, मैं तुम्हें एक चैलेंज चैलेंज देता हूं, तुम सिर्फ 10 दिन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया ऐप बिना यूज किए जी के दिखाओ 10 दिन। मैं चैलेंज देता हूं तुम्हें, ठीक हाँ, है। तुम हम तो इतनी समझदार एज में, हमें पता है कि अच्छा है क्या बुरा है। ठीक ठीक, तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि जिस बंदे ने मोबाइल चलाया है, यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाया, तो अब वो अपने माता पिता के, अपने से बड़ों का सम्मान ना करे, क्योंकि वो वो बिना वो चल रही बिना है। वो बिना इन्फ्लुएंस हुए नहीं रह कौन सकता। का है? कौन का क्या है? जैसे मोबाइल अगर हम दिन में 24 घंटे तो देखनी है, 1 घंटे ऐसी क्या कमी? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप पूरा पूरा का पूरा ब्लेम इस चीज पे नहीं डाल सकते हो। मैं तो बताऊं उसकी कमी क्या है भाई। क्या मोबाइल ना हॉलीवुड मूवी सब साइड में रखो, जो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है वो पेरेंट्स की परवरिश। मैं एक बात से पिक करूंगा कि पेरेंट्स ये चाहते कि मेरा बच्चा स्टैंडर्ड बने, ना बने भाई। वो
उसको एक आप एजुकेटेड बनाओ, लेकिन इतना बनाओ कि वो आपकी बुढ़ापे का सहारा बने। जब लोग बाग बच्चे औलादें होती ही इसलिए, हम भी एज बच्चे अपने माता पिता की रिस्पेक्ट और उनका सहयोग करने के लिए हुए हैं। हमारी आने वाली जनरेशन से भी हम वही सेम चीज एक्सपेक्ट करते हैं। ये दिन ना आ जाए कि वो यार रेमंड के उसका वो देखो वीडियो जिसको उसका पिता बाहर घूम रहा है और वो बच्चा उसने पूरे कितने 1000 करोड़ की कंपनी ऑक्यूपाइड कर, कुछ भी रहा हो रीजन। मैं मुझे उसका ना इतना नॉलेज है ना मुझे पता। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि वो हमारे इंडिया का ही है भाई, मुंबई का केस है, कोई ऐसा बाहर का नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, क्योंकि उसको क्यों नहीं इमोशनली इफेक्ट करगा कि मेरे पापा बाहर दर दर भटक रहे हैं। भाई उसके पिता अगर रिक्शा वाले होते तो क्या वो इस लायक था क्या? तो वो ज्यादा से ज्यादा रिक्शा ही तो छुड़ा पाता। मतलब उसके पिता की हजारों करोड़ों की कंपनी है, तुमने उसको हजारों करोड़ों की कंपनी ऑक्यूपाइड कर। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स पे डिपेंड करता है ना। मोबाइल देखो भाई, हर चीज उठाएंगे उसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। हॉलीवुड मूवी अच्छी भी है, उनको आप देखोगे बहुत कुछ सीखने को है, गलत भी है। मैं वो वहां तक जाए नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ आप अपने बच्चों को इतना कैपेबल बना दो कि भाई संस्कार साथ साथ में चलते रहें। विदेश जाए 5 साल 10 साल वापस लौट के आए, बस ना भी है बसो, अपने माता पिता को साथ में ले जाओ। ऐसी चीजें चलना चाहिए। ये नहीं यार इतना इमोशनल बिल्कुल बिल्कुल। अटैचमेंट खत्म हो जाए, कल के दिन ऐसे आ जाएंगे एक आदमी दूसरे आदमी को खाता हुआ दिखेगा यार। बिल्कुल इतना कलयुग नहीं आया। वो सुना है कि आना है वो भी समय, लेकिन अभी हम इतना तो कंट्रोल कर ही सकते हैं कि हम आप इस एज में है कि हमारी आने वाली जनरेशन है, हम उनको खुद चाहते हैं कि भाई जाके साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, लेकिन ऐसा भी ना बन जाए कि वो कल के दिन हमारे लिए उसके इमोशन खत्म हो जाए। तो इससे अच्छा है कि भाई हम उसको एज अ दुकान खुलवाना मैं पसंद करूंगा कि भाई बैठो तुम यहाँ करो, लेकिन कम से कम नहीं पसंद, नहीं नहीं कर सकते तुम। ये जो चीज बोल रहे हो ना दुकान खुलवाना, ये तुम नहीं कर सकते। तुम क्या, कोई नहीं भी नहीं कर सकता भाई। कर देखो, सकते। अगर 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 सरवाइव करना है तो सबसे पहली नीड है संस्कार, टेक्नोलॉजी, सब चीज से ऊपर सबसे पहली जरूरत है पैसा। ठीक है, अगर हाँ पैसा होगा ना तभी आपका दिमाग चलेगा। ये बिल्कुल देखो बहुत मैं सच्चाई चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं और जैसे एट द लास्ट घुमा फिरा के सब यही चाहते हैं भाई, संस्कार संस्कार ये सब चीजें साइड में रखी रह जाती है। जब पैसा नहीं होता ना तो इंसान को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि भाई मेरे पास पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए। हाँ तो क्या दुकान क्या तुम दुकान को क्या वो छोटी दुकान का बिजनेस है भाई। बिजनेस तुम किसी भी लेवल का स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस उसका सेम सिटी में रहेगा, डेली आके शाम को अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाएगा। मैं उस वे में बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुकान कोई छोटा करना अच्छा, है। वो अगर वो बिजनेस खोलना ही नहीं चाह रहा तुम जबरदस्ती खुलवा वो दोगे एक क्या? बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी परवरिश करके साइंटिस्ट बनाने से अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना पढ़े। नहीं हो सकती भाई, तुम क्या कितनी भी चाहते हो परवरिश भाई? कर लो, एक तुम यार एक नहीं एज हो होती सकता, है। नहीं हो सकता क्या होता नहीं? एक तुम एज चाहते होती क्या है, हो? एक तुम एज के साइंटिस्ट बाद इंसान का दिमाग खुद काम बात कह करने रहे हो लगता। ठीक है, भाई। इंसान तो खुद सोचता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तुम किसी की एक लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, भले ही वो तुम्हारा बेटा बेटी या कोई भी हो, कोई भी कितना भी क्लोज एक रिलेटिव हो। अब बोलने तो दो यार। एक एज के बाद ही तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उस एज के पहले का क्या? उस एज तक तुमने क्या पढ़ाया सिखाया लिखाया? तुम उस एज के पहले का ठीक है क्या? भाई, तो देखो, सब अपने बेटों को, सब अपने बेटा बेटी को कलेक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सब सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में लगे उनका बेटा या बेटी। तो सब क्यों नहीं लगते? क्यों कुछ लोग बिजनेस करने लग जाते हैं, कुछ लोग खेलों में चले जाते हैं, कुछ क्या लोग कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे भाई? आप किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो कौन भाई। बोला कंट्रोल करो भाई? मैंने कब बोला कि कंट्रोल करो? उसको जो पढ़ना है जो करना है खूब करे। वो मैंने कब बोला कि अगर कंट्रोल वो करो? चाहेगा कि उसे विदेश जाना है तो वो जाके रहेगा। जाके कहेगा। अगर वो चाहेगा कि अब उसको तुम्हारी दाह संस्कार में शामिल नहीं होना है तो वो नहीं होगा। अब वो कमी कहाँ रह गई? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। उसको वो इमोशनल किसने खत्म किए? ना स्कूल ने किए, ना यूट्यूब ने किए, ना किसी ने किए। वो तुम्हारी परवरिश ने किए। तुमने उसको समय कम दिया, तुमने अपने बच्चों को वो चीजें नहीं सिखाई। वो उसने घर का जो माहौल देखा, वो एक एक चीज जुड़ के उस स्टेज तक आ गई है। कल तक उसको तुम्हारे जाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि उसको वैल्यू करना सिखाओ भाई। एक एज के बाद वो सुनना बंद करेगा, लेकिन उस तक का क्या, जिस एज तक वो आपकी सुनता है वहां तक आपने क्या डाला? मैं वही बताना। चलो उसको हम अब कंक्लूजन पे आते हैं कि क्योंकि ये नेवर एंडिंग टॉपिक हो जाएगा भाई। तो मैं वो चीज तुम एक्सेप्ट ही कर बिल्कुल लेते बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब मैं तुम्हारा सीधा सा कहना ये है कि अगर तुम उसको साइंटिस्ट बना गए हो तो वो बाहर ही जाएगा, भाई उसको देखो, तुमसे लेना देना नहीं भाई है। ये क्या सिर्फ बात एक हुई बात, यार? एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय, हम इंडियंस के अंदर इतना लालच है ना, इतना लालच है आकाश। ठीक है, अगर किसी के बेटे को विदेश जाने का मौका मिलेगा ना तो ये सब चीजें बिल्कुल साइड चली जाती हैं। वो कहते हैं बेटा जाओ, तुम बाद में आ जाओगे, हमें पता है, तुम जाओ कमाई करो यार, वहां से हमारे लिए पैसे भेजो, वो कमाओ। डिपेंड ठीक है, करता है तो वो पर्सन के भाई ऊपर। इतना लालच है ना कि ये सब चीजें दिखती नहीं, फिर अंधे हो मैं जाते हैं हम तुम्हारा लालच में। सोचना भी तुम्हें मैं 20 ऐसे लोगों से दिलवा दूंगा ना जिनका अच्छा खासा जमा जमा है, बिजनेस है, वो कलेक्टर की नौकरी करना पसंद नहीं करेगा। वो भाई डिपेंड जिनका करता है बिजनेस है पर्सन उनकी पर। बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, जो जो अपनी जैसे मिडिल क्लास लोग हैं ना, मैं उनकी हाँ तो बात कर मुझे रहा भाई, हूँ।
मुझे बिजनेस में मुझे भेज दो विदेश, मैं तो बिल्कुल ना जाऊंगा। अभी मेरा 6 महीने का वीजा लग रहा था, सीधा मना कर दिया। क्या है भाई ये सब? तुम वो अभी तुम उस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, तुम अभी आईटी में हो, तुम्हारे 2 भाई हैं, तुम्हें तुम्हें पड़ी होगी लालच यूएस जाने की, भाई मुझे नहीं पड़ी, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं उसमें हंसने की क्या बात है भाई? प्रायोरिटी मेरी अभी वो है ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ वहां पे? आप खुद सोचो ना, कोरोना के बाद जो वहां पे गए हैं ना, वो जो वापस आ गए, आप उन्हीं से देख लो, वो वापस जाना पसंद नहीं करेंगे। ये सब एक माया जाल है। ये सब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, विदेश विदेश जो होके आए हैं ना, उनसे आप स्थिति लो, वो अभी भी यही रहना पसंद करते हैं। तो ये मत बोलो पैसा पैसा पैसा, भाई वहां का भी पैसा ठीक है, वहां भाई मैं तो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो लालच वाली बात बोल रहा हूँ ना, वो मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा केस अलग है, हमारा केस अलग है, मान रहा हूँ मैं ये बात, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज लोगों की भारत में। दुबई में मजदूर भी जा रहे हैं, पर वो एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है कि भाई उनके पास कुछ और रास्ता नहीं है, तो उन्हें जाना ही दूसरा ऑप्शन है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई अगर हमारे लेवल तक डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को साइंटिस्ट प्लस संस्कारी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट तो तुमने अगर अपने बच्चे को बना दिया तो तुम उससे एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। गलत बात है भाई, क्या 2 चीज एक साथ नहीं चल सकती? डिपेंडेंट थोड़ी ना एक दूसरे पर यार। हम तो संस्कार अपनी जगह, साइंटिस्ट बने खूब बने भाई, वो राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन संस्कारी है ना यार, मेरा कहना ही है। चलिए यार, आज का वीडियो शायद थोड़ा सा लेंथी पहुंच गया है, लेकिन वो लंबा हो गया, लेकिन बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो देखो सबके संस्कार की डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है, इस पे हम कभी आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन सबके लिए संस्कार अलग अलग होते हैं। मेरे लिए संस्कार ये हो कि मेरा बेटा भाई सबके पैर छुए पैर छुए पैर छुए। किसी और के संस्कार ये हो सकते हैं कि बेटा पैर छुओ, लेकिन अगर उनसे 10,000 रुपए मांगने हैं ना, तो पहले वो मांगो फिर पैर छुओ। वो भाई सबके लिए डिफर करता है भाई। वो उसको मैं नहीं कंसीडर कर, कोई भी कंसीडर नहीं करेगा उस चीज को संस्कार में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भाई देखते ठीक है, चलो इस टॉपिक पे यहीं पे एंड करते हैं फिलहाल, क्योंकि मे बी इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये डिस्कशन अभी लंबा चलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें अभी छूट गई हैं, तो आगे कभी कभी फिर कवर की जाएंगी। चलिए ठीक है, जय हिंद।